आज के इस विषय पर उद्घाटन के अवसर पर जो मुझे विषय कुछ कहना चाहिए उस विषय पर मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी जो संपूर्ण देश में राजनीतिक परिवर्तन की जो बात हम कहते हैं वो लाना चाहती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा, अगर मैं पार्टी में विनती करना है कि भाई आपको पोटेंशियल फ्रंट जहां से आप आने वाले दिनों की विस्तार को आप देख सकते हो, परिवर्तन की दृष्टि से और पार्टी की राजनीतिक दृष्टि से विस्तार के दृष्टि से, तो शेड्यूल्ड कास्ट मोर्चा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच में इतने महत्वपूर्ण और कोई आया पार्टी के लिए नहीं हो सकता। एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार से कई वर्षों से समाज में काम कर रही है, पार्टी के माने में माना जाता है कि पहले एक क्रमिक विस्तार जो हुआ है कि ये माना जाता था कि ये पार्टी शहर की पार्टी है, शहर वालों की पार्टी है, क्योंकि इसकी पहले चुनाव जो जीतने का क्रम है वो दिल्ली से जुड़े हैं, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि ये शहर के लोगों की पार्टी है। कुछ दिनों के बाद ये कहा कि ये उत्तर भारत की पार्टी, क्योंकि हम राजस्थान में, दिल्ली में या कहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में हमने प्रभाव जमाया तो ये उत्तर भारत की पार्टी मानी गई। कुछ दिनों के बाद सामाजिक दृष्टि से कहा कि इसको अगड़ों की पार्टी है, ब्राह्मण की पार्टी है, बनिया की पार्टी है, या और थोड़ा विस्तृत रूप लिया तो अगड़ों की पार्टी है। हम किसी ऐसे सीमित पहचान से कभी संतुष्ट नहीं। हमारा जो सैद्धांतिक आधार है वो सीमित इस पहचानों से संतुष्ट होने वाला न कभी था न कभी है। इसलिए हम जो मानते हैं और जो जानते हैं उस पर सर्वस्पर्शी बात, सबके लिए पार्टी, अंतिम आदमी के लिए पार्टी। स्वर्गीय दीनदयाल जी ने कहा कि अंत्योदय है तो देश के अंदर राजनीति और विशेषकर लोकतंत्र में जो राजनीति है वो अमीरों के लिए राजनीति की जरूरत नहीं, अमीरों के लिए पार्टियों की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पार्टी कोई भी हो तो अमीर अपना व्यवस्था करने में सक्षम होता है। पूंजीपतियों के लिए कोई पार्टी की कभी आवश्यकता नहीं होती, पार्टी किसी कोई भी हो उसकी चिंता करना ये स्वाभाविक होता है। राजनीति अंतिम पायदान पर खड़े हैं ऐसे सामाजिक वर्ग की उत्थान और सशक्तिकरण के लिए एक माध्यम माना गया। अगर राजनीति की इस मूल लक्ष्य में विफल हो गया तो फिर उस में लोकतंत्र की कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। भारत की लोकतंत्र चंद लोगों के लिए होता है तो रियासत तो पहले भी थे, राजघराने पहले भी थे। हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार इसलिए किया है कि इस देश में नागरिक की प्रभुसत्ता को हमने स्वीकार किया, और इस देश में नागरिक जब हम कहते हैं तो जो नागरिक हजारों वर्षों से अपने अधिकारों को कभी भोगा नहीं है, कभी सुख नहीं पाया, सामाजिक संचालन में कभी भागीदार नहीं बने, राजनीति उसके अंदर बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, रिकॉग्नाइज्ड एंड एम्पावर्ड,
डिप्राइव्ड वंचित लोगों का पहचान करते हुए उनका सशक्तिकरण नहीं किया, हर दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से लेकर के आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो फिर उस राजनीति का कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भारत की जब उत्थान की हम बात करते हैं, भारत की पुनर्जागरण की हम बात करते हैं, भारत की पुनर्निर्माण की हम बात करते हैं, तो उसमें अगर इन सामाजिक वर्गों का राजनीति में प्रभाव हम स्थापित नहीं कर सकेंगे तो फिर उस राजनीति का कोई अर्थ नहीं। ये बात मैं पहले, और ये वर्ग कितने हैं? ये वर्ग तो कोई 3%, 1%, 2% नहीं है। देश के अंदर मेजॉरिटी के लोग, मैं जब ये कह रहा हूं वंचित, तो मैं केवल अनुसूचित जाति तक सीमित नहीं कर रहा हूं, ये मेजॉरिटी के लोग। तो ऐसे में मेजॉरिटी लोगों की सत्ता अगर मेजॉरिटी लोगों के हाथ में नहीं है तो फिर वो सत्ता समाज के हाथ में है, ऐसा कहना नहीं होता। सत्ता समाज के हाथ में है और उसमें मेजॉरिटी लोग वंचित हैं तो फिर वो सत्ता सच में समाज के हाथ में है, ये कहलाने लायक है। और भारतीय जनता पार्टी में इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप जोड़ना, ये हमारा 22% वोट है, 20% वोट है, एवरेज। आने वाले दिनों में इस देश को हम चलाना चाहते हैं, सुशासन देना चाहते हैं, राजनीतिक दृष्टि से इस देश को विश्व के अंदर अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका जो बात है, ये मानने वालों की संख्या 20% नहीं चलने वाला। तो इसके मतलब है कि नए लोगों में, नए वर्गों में, नए समाज में, नए गांवों में हमें जाना पड़ेगा जहां हम पहले नहीं रहे। हम उनका मानते हैं लेकिन मैं अपना नहीं मानते, तो फिर नहीं। अपनों के बीच में जो दीवारें हैं वो समाप्त हो जाए और राजनीति तभी सार्थक होता है। तो ऐसे में जहां हम नहीं है वहां पर अगर जाना है तभी जाकर के देश को चलाने लायक हमारे पास, जनादेश प्राप्त करने लायक हमारे पास, जिस देश का संचालन आप करना चाहते हो उस देश की अधिकांश जनता आपके साथ है, हमें ये स्थापित करना। तो ऐसे में अनुसूचित मोर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में अनुसूचित लोगों के बीच में बीजेपी के नाते हम बहुत संकट जीतते रहे, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के समर्थन से जीतना है, संपूर्ण देश में जीतना है, इसमें एक तकनीकी अंतर होगा समाज। मैं जब कह रहा हूं कि लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी इन सोशल रिलेशंस, सामाजिक रिश्तों में, सामाजिक संवाद में हर व्यक्ति समान है, ऐसे भाषा स्थापित करना होगा, संवाद की भाषा। पुराने राजे रजवाड़े के आधार पर चलने वाले समाज की भाषा, संवाद की भाषा, इसका अपकार समाप्त। ऊंच नीच के ऊपर आधारित जो भाषा है, सामाजिक भाषा, उसको आपको भूल जाना चाहिए, उसका कोई स्थान नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को साधन करना चाहिए, माध्यम नहीं। If BJP does not become instrument of social change by introducing the language based on equality, then the functioning of BJP has no meaning. आप और हम नहीं माने तो भी बदलने वाला है, और बदलने वाला है तो वो अपने बदलाव, अपने सहज बदलेगा। तो
तो फिर भाजपा की क्या जरूरत है? इस बदलाव को त्वरित गति में लाना है, स्थापित करना है, तो भाजपा की आवश्यकता। बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटिशों अंग्रेजी लोगों के सामने तो कहते थे, स्वतंत्रता आने के बाद अगर उस भाषा पर आधारित, अगर उस विश्व दृष्टिकोण पर आधारित सामाजिक संरचना कायम रहेगी और उसके लिए स्वतंत्रता मिलेगी, तो मुझे वो स्वतंत्रता नहीं चाहिए जिससे हजारों सैकड़ों वर्षों से मैं पीड़ित हूं, वंचित हूं, शोषित हूं, दूषित। उसके आधार पर सामाजिक संरचना स्वतंत्रवाद। भारतीय जनता पार्टी को इस भाषा को प्रस्तावित करना, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से संपूर्ण पार्टी के नेता और संपूर्ण पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर के इसको स्थापित करने के लिए आवश्यक पड़ने पर त्याग और बलिदान देकर के भी, क्योंकि अगर वो समाज अगर बहुत अच्छा होता तो फिर गुलाम क्यों हो गया? अगर वही समाज अच्छा था तो फिर गुलाम क्यों हो गए? जिस समाज में बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित किया, सामाजिक रक्षा करने की जिम्मेवारी से भी मुक्त रखा, वो समाज की संरचना फिर से गुलाम बनाने से बचा नहीं सकती। इसलिए स्वतंत्र भारत को हमेशा स्वतंत्र रहना है तो हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, ये चंद लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पंडित दीनदयाल जी के ओर से एकात्म मानव समाज की संरचना इस प्रकार है। देश की सनातन धर्म का सही विचार भी इस पर आधारित है। प्रदूषित व्यवस्था से हमें मुक्त होना चाहिए और मुक्त होने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भारतीय जनता इसको काट नहीं सकते। केवल अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज्यादा करेंगे। खाद्यान्न के संदर्भ में वंचित लोगों का संख्या निकाल करके देखिए, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? कपड़ों से वंचित है, कपड़ा उपलब्ध नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? मकान से वंचित है, मकान से वंचित लोगों में सबसे ज्यादा कौन है? शिक्षा से वंचित है, उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन है? स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन है? बच्चे जो जन्म से मरते हैं, जन्म के समय मरते हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोग कौन है? प्रसव के समय महिलाएं, माताएं जो मरते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? इसकी गिनती आप पाएंगे इन सब कैटेगरी में, सब वर्गों में सबसे ज्यादा समाज के कोई एक वर्ग के आते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट। इसलिए गरीबी बढ़ेगी तो उसका मार, महंगाई बढ़ेगी तो उसका मार, शिक्षा की सेवा, मकान की सेवा, भूमि आवंटन की सेवा, कोई भी सेवा प्राप्त करना है तो उसको अगर पैसे के लेन देन पर चलता है तो फिर पैसा जो रखता है उसको सामाजिक दृष्टि से उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस हाथ में पैसा नहीं है, जिस हाथ में परंपरागत पूंजी नहीं है, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मार से ज्यादा पीड़ित होता है। लेकिन कई बार दिक्कत होती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चलती है उसमें शेड्यूल कास्ट पीछे हो जाता है।
सिक्योरिटी नहीं है, अगर उसको इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, अगर वो लोन नहीं ले सकता, इसका मतलब है भविष्य की भारत में, समृद्ध भारत में हमारे उद्योगपति नहीं रहेंगे। जो नौकर है वो मालिक नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक काम जिसमें राजनीति है, समाज के काम के अलग अलग रूप हैं, उसमें हमारी भागीदारी कैसे बने, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा, सर्वस्पर्शी पार्टी है, सभी लोगों को साथ लेने वाली पार्टी है। खानदान क्या शिक्षक वर्ग, हमारे जात में, हर समाज के हर वर्ग में नेतृत्व का विकास करना चाहते हैं, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। निचले स्तर तक प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से नेतृत्व को स्थापित करते हुए नेतृत्व का विकास की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाते हुए समाज की परिवर्तन को हम चाहते हैं। और समाज की गरीबी और में चाहे खाद्यान्न से वंचित हो, चाहे कपड़ों से वंचित हो, चाहे मकान से वंचित हो, चाहे जमीन से वंचित हो, या स्वास्थ्य से वंचित हो, कल्पना करिए। समाज में से मालिकों को भी बनाना है, नौकर करने वाले रोजगार सृजन करना है, तो उस विकास प्रक्रिया और नीतियों को उसमें लड़ाई करना पड़ेगा। और इन सारे काम और आंतरिक लोकतंत्र पर आधारित, खानदान और जात पर नहीं, व्यक्ति की जनता जो मूल अधिकार है, जो समानता, उस पर आधारित परिकल्पना, उस पर चलने वाले पार्टी के नाते इसको हमें सशक्त करना चाहिए। और इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है, मैं संक्षिप्त में आपके सामने कुछ बिंदु रखा। धन्यवाद।